हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSC में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आज हम लोग का जो संविधान का एक टॉपिक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, आज हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वो जान लीजिए कि आज हम लोग पूरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो आपको पता होगा भारतीय संविधान को जो निर्माण हुआ है वो बहुत सारे देशों से कुछ कुछ प्रावधान जो है भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो वहीं पे आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट चीज़ों को देखने वाले हैं। और गाइस, MCQs के अलावा इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में लेक्चर बना चुका हूं। जो लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन को लिंक में डाल दिया है। गाइस प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने चीज़ों को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार PCS लेवल में भी पूछा गया है, SSC रेलवे में तो पूछा ही जाता है और आपके PCS में भी पूछा गया है। तो जो आपातकाल का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। मतलब इसका क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो आप देखते हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा इज द राइट आंसर। मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। गाइस, ये सारी चीज़ों को मैंने याद रखने के लिए अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद रखेंगे। तो जो वो लेक्चर है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो गाइस प्लीज़ जाके देखिए उसको। और यहाँ पे हम लोग MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणतंत्रात्मक स्वरूप को किस देश से अपनाया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में आपको पता है कि गणतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। तो किस देश से अपनाया गया है, तो फ्रांस से अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है मैंने बता देता हूँ अभी कि जो सबसे पहले पूरे वैश्विक बिरादरी में सबसे पहले जो गणतंत्रात्मक स्वरूप जो अपनाया वो फ्रांस ने अपनाया। इसीलिए हम लोगों ने फ्रांस के तर्ज पे ही भारतीय संविधान में भी गणतंत्रात्मक स्वरूप को शामिल किया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है फ्रांस, वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है जो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संविधान संशोधन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये MPPSC और UPPSC और UP उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो जो संविधान संशोधन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देखिए ये सारी चीज़ों को याद रखने का ट्रिक्स जो है मैंने उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया है और जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उससे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया संविधान संशोधन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से। रूस के मौलिक कर्तव्यों से जो रूस में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 रूस। मतलब मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी कई बार PCS और SSC रेलवे ये सब चीज़ों में पूछा जाता है। तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 3, मतलब ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन की एकल नागरिकता के स्वरूप को ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर।
संसदात्मक स्वरूप को किस देश से अपनाया गया है। मतलब भारत में जो संसदात्मक स्वरूप आप देखते हैं, जो संसद देखते हैं आप, संसदात्मक स्वरूप, लोकसभा राज्यसभा, उस तरह का जो संसदात्मक स्वरूप है उसको किस देश के संविधान से लिया गया, तो उसको लिया गया है ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। क्यों ली गई हैं? क्योंकि ब्रिटेन जो था उपनिवेश रहा है भारत का, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सन 1600 ईस्वी के दशक से पूरा 1857, फिर उसके बाद 1947 तक पूरी चीज़ें जो है चलती आ रही थी। तो हम लोग उसके है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग ढल चुके थे, इसलिए ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को अपनाया गया है। तो गाइस यहाँ पे संशोधात्मक स्वरूप को किस देश से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से अपनाया गया है। तो ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। गाइस कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ गाइस जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।